दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपदों के गुणनखंड, मतलब बहुपद के गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने इसके स्टेप होते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये 5 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पाँचों 5 टाइप के हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप बारी बारी से समझिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो सारे नंबर आपके क्या हैं, प्लस में है। अगर सारे नंबर प्लस में हैं इसका मतलब समझिएगा कि ये जो है, ये जो नंबर दिख रहा है, कितना दिखा है क्वेश्चन, x² प्लस में 7x प्लस का 12 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 का ऐसा फैक्टर करें, मतलब 12 का ऐसा फैक्टर करें, गुणनखंड ऐसा करें कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे, मतलब 12 जो है कब कब आता है, तो हम लिखेंगे 12 को 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा, 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा, 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा, बाकी ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ क्या करना है, हमको जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर हम 6 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये 12 और 1 जोड़े तो हो जाएगा कितना, 13, 4 और 3 जोड़े तो कितना हो गया, 7। तो हमको क्या करना है, गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़े तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है तब तो आप सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² ऐसे रखेंगे, इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्य पद को तोड़ के कैसे सॉल्व करना वो। तो यहाँ x² लिखे, यहाँ देखिएगा यहाँ पे 7 लिखे हैं, तो हमने फैक्टर क्या किया था, 3 चौक 12, मतलब 3 और 4 का गुणा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसी नंबर को यहाँ लिखेंगे, सारे नंबर को प्लस में लिखेंगे, 3x प्लस का 4x, फिर आगे क्या लिखेंगे, प्लस का 12 है वैसे लिखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब बीच वाले पद को केवल तोड़ना होता है, बाकी सारी चीज़ों को वैसे रखना होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो, ठीक है, या ऐसा नंबर जो सब में हो, ऐसा करके। तो यहाँ देखिएगा हमको दिख रहा है x यहाँ पे 2 है और यहाँ x कितना है, 1 है, मतलब x यहाँ करेंगे, इस x² को लिखेंगे हम क्या, x इंटू x लिखेंगे, और जो यह 3x है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू x लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो x हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ समझिएगा अगर x कॉमन हुआ तो यहाँ पे x बचा और यहाँ क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ लिखेंगे x और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस में लिखेंगे 3। आगे देखेंगे किसका टेबल पढ़ें कि ये दोनों कट जाए आपस में, मैक्सिमम यही देखना होता है। तो क्या होगा, मैक्सिमम 4 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो क्या 12 आएगा। अगर 4 के टेबल में 12 आता है तो इसका मतलब 4 कॉमन है। तो यहाँ 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे, इस 4 में कितनी बार जाएगा, इस 4 का पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। 1 बार जा रहा है तो हम x लिख देंगे, 2 बार जाएगा तो 2x लिखेंगे, 3 बार जाएगा तो 3x लिखेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे x। फिर अब 4 का टेबल 12 में कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 3 बार जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये देखिएगा ये दोनों नंबर आपके सेम मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 3 हमारा कॉमन हुआ। अब आगे जो बचा यहाँ x बचा, यहाँ क्या प्लस का 4, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं लगाने के लिए, वो क्वेश्चन होगा x² प्लस में 8x और प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 12। अब इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट में देना है। अभी देखिए इसको हमने बनाया है, देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे तो ध्यान से आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो था सारे में प्लस था, दूसरा वाला क्वेश्चन है वो बीच में क्या है, माइनस है। दूसरे वाले क्वेश्चन में बीच में माइनस है, तो यहाँ भी काम वही करेंगे, बस चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग यहाँ पे जो हम दोनों को प्लस यहाँ रखे हैं, यहाँ पे दोनों को माइनस रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 14x प्लस का 8। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि इसमें x के बगल में कुछ नहीं था तो यहाँ 1 था, यहाँ x के बगल में क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 24। अब 24 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो 24 को हम लिख सकते हैं कितना, एक तो यही हो गया 3 8 हो गया, एक हो गया 6 गुणे 4 हो गया, एक हो गया 12 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 8 करेंगे तो 24 आएगा, 6 गुणे 4 करेंगे तो भी 24 आएगा, 12 गुणे 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, और एक आएगा 24 इंटू 1। तो हमको करना क्या है, हमको करना है दोनों को ऐड करना है। यहाँ प्लस लगा है, दोनों को ऐड करना होगा, साइन दोनों का माइनस रखना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, ये होगा ऐड करने पर हमको कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 6 4 हुआ 10,
12 2 हुआ 14, 12 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 24, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। चलिए तो यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 3x², जैसे ऐसे लिखेंगे, माइनस में यहाँ जो 14 है उसको क्या लिखेंगे हम 12 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। कहने का मतलब माइनस का 12x और माइनस का 2x, आगे प्लस का 8 है, प्लस का 8 उठा लेंगे। अब यहाँ समझिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है और x लिखा है स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 × x × x, और इस वाले को क्या लिखेंगे 12 को, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 को 12x को लिखेंगे 3 × 4 × x। कॉमन क्या दिख रहा है देखिएगा, तो 3 इसमें मिल रहा है और x मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे। अब 3x जब कॉमन लिए तो यहाँ समझिए ऊपर वाले में क्या बचा हमारे पास x बचा, तो यहाँ x लिख देंगे, और इसमें क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 4 बचा, बाकी कॉमन था तो यहाँ 4 लिखेंगे, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रही। आगे देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा ध्यान से, इसमें x प्लस में, इसमें x क्या है माइनस में है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वाला यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, प्लस में अब देखिएगा 2x और 8x, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब 2 हमारा कॉमन होगा, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, इसमें देखिएगा इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल 2 में जाएगा एक बार, मतलब x, और 2 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का टेबल 8 में कितनी बार जाएगा तो कहेंगे 4 बार आ जाएगा। और हमने माइनस कॉमन लिया था तो जो यहाँ पे वैल्यू जो माइनस थी वो यहाँ प्लस हो गई, और जहाँ ये प्लस में जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू तो ये माइनस में हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा, ये दोनों नंबर हमारे सेम हो गए। फिर हम x - 4 कॉमन लेंगे, अब बचा जो है वो लिखेंगे बाहर वाला, क्या बचा 3x और माइनस का 2, 3x बचा और माइनस का 2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3x - 2। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है देखिएगा, इसमें था तीनों प्लस थे, इसमें बीच में आ गया माइनस, तो साइन हो गई इसकी, क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो चेंज हो गया। अब जब बात करेंगे इस वाले में, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे ये वाला माइनस हो गया, मतलब जो कांस्टेंट टर्म था जिसमें x नहीं था वो वाला माइनस हो गया। तब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x² प्लस का क्या है 4x माइनस का 21। पहले वाले में था यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, दूसरे वाले में क्या हुआ यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस था, तीसरे वाले में क्या है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तब क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 21 में तो 21 आया। फैक्टर इसका बनाएंगे, क्या क्या आएगा, तो कहेंगे सर 21 का मल्टीप्लाई 1 में करें या फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करें। 7 3 जा 21, 21 1 जा 21। तो अब करना क्या है, हमको घटाने पे हमको 4 आना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। कैसे समझिएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा x²। यहाँ समझिएगा प्लस किसको रखेंगे किसको माइनस रखेंगे, ये ध्यान रखने वाला बात है। यहाँ पे वैल्यू लिखिए प्लस, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा क्या होगा प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ क्या करेंगे प्लस लिखा है, जिसका बड़ा वाला नंबर को हमको प्लस में रखना है। तो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 7 और 3 में बड़ा कौन है, तो कहेंगे सर 7 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और x, और अगले वाले में क्या करेंगे 3 आपका क्या है, 3 का साइन चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे 3x और माइनस का 21। कॉमन क्या करेंगे देखिएगा यहाँ से यहाँ से, इसमें हमारा क्या हुआ कॉमन बताए थे अभी समझ गए होंगे। तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा x, यहाँ पे 2x था, एक x कॉमन हुआ, एक बचा, प्लस में यहाँ जब x कॉमन हो जाएगा तो हमारा प्लस का 7 बचेगा, तो 7 यहाँ लिख देंगे। आगे इन दोनों में देखेंगे, ये दोनों प्लस में है और ये दोनों क्या है माइनस में है। अगर ये दोनों प्लस में है ये दोनों, तो ये दोनों माइनस में, इसका मतलब हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी वो प्लस होगा। तो यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया। क्या 3 का टेबल 21 में जाएगा, कहेंगे सर ये जाएगा, इसका मतलब 3 हम कॉमन ले लिए। अब 3 भी कॉमन ले लिए, क्या बचा 3 का टेबल 3 में जाएगा कितनी बार, एक बार। हमने माइनस कॉमन लिया था तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया कहा 3 और यहाँ x हो गया। फिर अब ये 3 का टेबल 21 में कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे सर 7 बार, और साइन क्या रखे गए माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा ये दोनों नंबर फिर सेम हो गए। क्या आ गया हमारे पास x + 7 और x - 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको देते हैं वो कौन सा है, ये है x² प्लस का 5x माइनस का 36। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला जो लास्ट है, इसको भी इसमें क्या करना होगा, सेम यही प्रोसेस करना होगा, बस यहाँ पे क्या हो, यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस करना होगा, छोटे वाले को
प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है। बाकी जैसे कॉमन लेते थे वैसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आगे अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, लिखा है 9x² माइनस का 25y²। कैसे करेंगे, सबका इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और x² का वर्गमूल होता है x, तो इसका स्क्वायर माइनस 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे, 25 है तो 5 का स्क्वायर है तो 5 लिखेंगे, y का यहाँ पे फिर स्क्वायर। फिर अब यहाँ क्या करना होगा, फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का। इसमें क्या लगेगा, एक को प्लस करना है और दूसरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, अंदर वाली जो वैल्यू है दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों को एक बार घटा दीजिए। क्या आएगा, यह आएगा 3x माइनस का 5y, अंदर वाला 3x ये 5y। फिर यहाँ लिखेंगे 3x 5y, साइन क्या रखेंगे, यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ पे प्लस करेंगे। बस यही हो गया आपका आंसर। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अब अगला इसका जो पार्ट 2 है उसमें जो रूट वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे। उसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।